जिसने योगी का किया सरेआम अपमान। कभी कहा सीएम योगी से मंगवाएंगे भीख, कभी योगी पर लगाया हत्या का आरोप। ऐसे योगी विरोधी पर बीजेपी को आया प्यार। अब मोदी के मिशन 2024 में देंगे साथ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कहानी है उस बीजेपी की जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के साथ साथ यूपी, असम, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में सरकार चला रही है। ऐसी बीजेपी ने अब 2024 की जंग जीतने के लिए एक ऐसे नेता को साथी बना लिया जिसने मोदी के बाद बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खूब जहर उगला था। यहाँ तक कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान तो सपाई मुखिया अखिलेश यादव की सह पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को खूब जी भरकर कोसा था। कभी उनसे भीख मंगवाने की बात कही तो कभी उन पर हत्या का आरोप लगाया। आज उसी नेता को बीजेपी ने अपना साथी बना लिया। योगी बाबा जो पहले हुए इस सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कभी भीख मंगवाने तो कभी खुद को मरवाने जैसा गंभीर आरोप लगाने वाले नेता कोई और नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज यानी एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ इसी तरह से सीएम योगी का कभी अपमान किया तो कभी उन पर गंभीर आरोप लगाए। और आज वही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि खुद एनडीए के संयोजक और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने राजभर की पार्टी को भी एनडीए में शामिल करा लिया। और अब वो एसबीएसपी भी 18 जुलाई को राजधानी दिल्ली में होने वाली एनडीए की महाबैठक में शामिल होगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। एसबी-एसपी को एनडीए में शामिल करने के लिए पीएम मोदी अमित शाह के साथ साथ सीएम योगी का भी आभार जता रहे हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी कहा करते थे कि सीएम योगी उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, और आज वही राजभर सीएम योगी का आभार जता रहे हैं, क्योंकि अब राजभर भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए और आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए हुंकार भरते नजर आएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है कि राजभर ने एनडीए का दामन थामा हो। राजभर की पार्टी का विस्तार ही बीजेपी के दम पर हुआ है, क्योंकि इससे पहले यूपी में जब साल 2017 में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी बीजेपी ने एसबी-एसपी के साथ गठबंधन किया था, और बीजेपी के जीतने के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ बने तो उनकी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर को भी जगह दी गई। लेकिन योगी और राजभर का साथ ज्यादा लंबा नहीं चल सका, क्योंकि सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ ही आग उगलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से करीब 2 साल बाद ही यानी साल 2019 में सीएम योगी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। और जब साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आया तो यही राजभर अखिलेश की सपा से गठबंधन करके सीएम योगी को चुनाव हराने चले थे, लेकिन जनता ने योगी को चुनाव जितवा दिया, जिसके बाद सपा से भी ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन तोड़ लिया। और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। क्या बीजेपी का ये कदम सही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने काफी समय पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवादी, जिस तरह कांग्रेस से कई नेता टूटे हैं उसी तरह समाजवादी से भी कई नेता अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे। इसी क्रम में मंत्री दारा सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी बात एकदम सही साबित हुई। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूं, डंके की चोट पर सीना ठोक के कहता हूं, वो आपके सामने रहा, और इस नाते हम कोई भी चीज कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए, अब इंतजार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई, जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ भी आंकड़ा भी जाहिर हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायक जो नेता हैं उनके हटने का, या कोई एक नंबर हो कि कितने लोग हट सकते हैं, या कोई एक और नाम हो? देखिए, हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतजार करिए। मैं बार बार कहता हूं कि समय का इंतजार करते रहिए, सब ठीक होगा।
सर अभी क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे कुछ चांसेस हैं आपके मंत्री बनने के या आगे पार्टी में कोई बड़ा पद लेने के? देखिए, मंत्री बड़ा हमारे लिए नहीं है। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक दिल्ली में है उसका निमंत्रण भी मिल चुका है। 18 तारीख को वहां हम एनडीए की बैठक में रहेंगे और जो भी चीजें और आगे होंगी सब आपके सामने आता रहेगा। हमारे लिए सिर्फ जैसे कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, 2 महीने का फिर समय मांगा है, तो इस संबंध में इसको हम मंजिल तक पहुंचाने के लिए और जो वंचित शोषित हैं, पिछड़े दलित हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई बेहतर मिले, इसके लिए हमारा प्रयास है। और आगे सब अपना ठीक होता रहेगा, देखते जाइए। अभी आपने 18 तारीख का जिक्र किया, तो क्या कुछ 18 तारीख को सामने आ? नहीं, 18 को एनडीए की बैठक है। एनडीए में सभी दल के लोग, जितने दल के लोग हैं, सबसे परिचय होगा। एक देश में एक मैसेज होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये पूरे देश और दुनिया को खबर भी होगी। और उत्तर प्रदेश में जो सपना है और देश में सपना है, यूपी ही नहीं, बिहार में वो ताकत मिलेगी, बंगाल, दिल्ली मिलेगी, महाराष्ट्र मिलेगी, गुजरात मिलेगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत पूरे देश में मिलेगी।